Hello everyone, welcome back in Gusai Modern Classes. My name is Lakshman. I am a classified English teacher, teaching since last 10 years. Just I want to share my experience which I have gained last 10 years. Basically I am learning about the English grammar. ठीक है, अभी लास्ट क्लासेस आई ऑलरेडी टॉक अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच. First we have discussed on nouns, then pronoun, and today जो हमारे डिस्कशन चल रहा है pronoun, we have already learned about the kinds. Now today we will learn about the use. Use, what is use? Use means प्रयोग. हम एक सिंपल सी भाषा में कहेंगे एक प्रयोग कैसे करना है. तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत यूजफुल होगा. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ students who are just preparing their examination for a competitive examination, classes examination. Okay, so let's go ahead. Today we have a very good topics on pronouns का use. How we have to use, कैसे हमें इसको प्रयोग करना है. देखो नियम होते हैं, हम कोई भी भाषा बोलते हैं उसमें नियम के अनुसार हमें जो है उसको बोलना पड़ता है. अगर हम किसी भी सिंपल उसमें बोल रहे हैं और बिना नियम के बोल रहे हैं तो उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है. ठीक है, तो मैं आपको आज प्रोनाउन को कैसे हमें प्रॉपर वे में जो है इसको यूज़ करना है वो मैं आप एक एक करके समझाऊंगा. ठीक है, सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं. प्रोनाउन रूल नंबर 1 हम बताते हैं. जब विभिन्न प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो, बहुत सारे प्रोनाउन जो है एक ही सेंटेंस में प्रयोग हो और किसी बुरी बात का आभास ना हो. देखो क्या है प्रोनाउन, क्या है फर्स्ट वाला, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का, सेकेंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का. फर्स्ट में कौन आता है? आई आता है. सेकेंड में कौन आता है? यूवर. थर्ड में ही, दे, जो भी है ये आते हैं. अगर इसमें हमारा जो एक ही इसमें हम सेंटेंस में तीनों को प्रयोग कर रहे हैं और उसमें किसी जो है बुरी बात का आभास नहीं है, अगर उसमें कोई बुरी बात नहीं है, देखो बात यहाँ पे समझने वाली बात है, बुरी बात और अच्छी बात. अगर हम अच्छी बात के लिए बात प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्या होता है नियम अनुसार वहाँ पे क्या होता है, पहले जो है किसका प्रयोग होता है? पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का और अंत में जो है फर्स्ट पर्सन का. पहले सेकेंड जिससे हम बात कर रहे हैं, फिर थर्ड पर्सन जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं और अंत में पहला जो बात करता है. ठीक है, आई जो फर्स्ट पर्सन होता है. जैसे है कि आप, मैं और वह जो है हम टुगेदर स्टडी करेंगे, पढ़ाई करेंगे. तो यहाँ पे अच्छी बात हो रही है, अच्छी बात के लिए व्यू में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं. तो वहाँ पे पहले किसका प्रयोग करना है? हमें जो है पहले हमें जो है इसका प्रयोग करना है. किसका? सेकेंड पर्सन का. सेकेंड में कौन क्या आता है? यू. फिर थर्ड पर्सन वाला ही और अंत में जो है आई, फर्स्ट पर्सन का यूज करना है. सेल स्टडी टुगेदर. सेम, you and he have done your duty. He and I have finished our work. You and he, we have revised our lessons. यहाँ पे देखो अच्छे उसमें भाव में हम इसको प्रकट कर रहे हैं, कोई काम दिखा रहे हैं. तो ये नियम बोलता है कि अगर कहीं अच्छे भाव में हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं तो पहले आपका जो है सेकेंड पर्सन आएगा, फिर जो है उसका थर्ड पर्सन आएगा और अंत में जो हम लोग खुद फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. यहाँ पे जैसे देखो ही एंड आई, यहाँ पे सेकंड नहीं था तो यहाँ पे पहले थर्ड लिखा हुआ है एंड आई. ठीक है, यहीं पे जैसे यू एंड वी, थर्ड जो है यू एंड वी हैव रिवाइज. ठीक है, ये आपने समझना है. नेक्स्ट रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में क्या होता है? देखिए, एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउंस का प्रयोग करते समय, अभी ऊपर भी हमने एक ही वाक्य में विभिन्न प्रोनाउन का यूज किया. इसमें भी यदि इसमें कोई दोष, कोई गलत काम दिखाया जा रहा है, कुछ गलत भाव में हम लोग इसको बोलते हैं सेंटेंस को,
तो इसमें क्या होता है, पहले क्या होता है फर्स्ट, फिर तीसरा और फिर दूसरा। फर्स्ट में जैसे आई, थर्ड में ही, और फिर सेकंड पर्सन के लिए हम इस तरह से इसको सेंटेंस बनाते हैं, फॉर्मेट करते हैं। जैसे आई, ही एंड यू। आई देखो फर्स्ट हो गया, ही थर्ड हो गया, एंड यू सेकंड वाला है। यू कैन नेवर लाइव टुगेदर, हम कभी साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ये गलत व्यू में हम बता रहे हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस में बता रहे हैं। तो उसमें हमने क्या किया, पहले फर्स्ट पर्सन का यूज किया रखा है, उसके बाद जो है थर्ड को रखा है, और उसके बाद जो है लास्ट में सेकंड को रखा हुआ है। इस तरह से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली आपको बनाना है। अगर शुद्ध आपको सेंटेंस बनाना है, आई एंड यू, देखो इसमें क्या है, आई मैं, एंड यू आप, हैव ब्रोकन दिस टेबल, टेबल को तोड़ा मतलब गलत काम किया है। तो उसमें जो है पहले जो है हमने फर्स्ट को यूज करा, फिर जो है थर्ड को यूज, सेकंड को यूज करा है। ही एंड यू, यहाँ पे भी जो है हैव स्टोलन माई बुक, बुक चोरी किया मतलब गलत काम किया है। तो उस सेंस में हमने क्या करा है, पहले थर्ड पर्सन का यूज करा है, फिर उसके बाद जो है सेकंड पर्सन को यूज करा है। ठीक है, वी एंड दे, देखो पहले फर्स्ट को यूज करा है, फिर उसके बाद जो है थर्ड को यूज करा है उसमें। ठीक है, इस तरह से हमारा ये जो है नियम 2 प्रोनाउन का कैसे यूज करना है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, रूल नंबर 3। नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 3 होता है, देखो इसमें क्या होता है, जब किसी प्रोनाउन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों का जो है ज्ञान होता है, जब हमारे पास जो है एक प्रोनाउन में किसी विभिन्न बहुत सारे लोगों के विषय में जो है हमें पता चलता है, तो सेकंड पर्सन की अपेक्षा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में और थर्ड पर्सन की अपेक्षा सेकंड पर्सन प्लूरल का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखो क्या है, जैसे यू एंड सी हैव चीटेड यूर नेबर, क्या है इसमें, क्या है यू एंड सी, ये यू कौन सा है सेकंड, एंड सी क्या है थर्ड पर्सन का है। हैव चीटेड यूर नेबर, तो इसमें क्या हुआ कि जब किसी प्रोनाउन द्वारा विभिन्न व्यक्तियों का बोध होता है तो सेकंड पर्सन की अपेक्षा फर्स्ट पर्सन प्लूरल का और थर्ड पर्सन की अपेक्षा सेकंड पर्सन प्लूरल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने इसके लिए क्या किया, हमने इसका जो है प्रयोग करा है सी के साथ, इसी प्रयोग किया हुआ यहाँ पे। सेम जो है वी एंड यू, इसके साथ यू, उसके बाद इसका हैव का प्रयोग करा। ठीक है, यू एंड दे, इसके साथ भी जो है हमने इसका प्रयोग किया हुआ है। तो ये क्या बोलता है कि हमें सेकंड पर्सन की अपेक्षा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल और थर्ड पर्सन की अपेक्षा सेकंड का, मतलब हमें जो है जहाँ पे देखो सेकंड पर्सन की हमेशा जो है फर्स्ट पर्सन का, यहाँ पे जो है यू एंड सी था तो हमने इस सेकंड उसके लिए इसको यूज किया हुआ है, और वी एंड यू था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है इसके लिए प्रयोग किया हुआ है, यू एंड दे के लिए हमें इसका ये वाला प्रयोग इसके लिए किया हुआ है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है इसमें प्रोनाउन का। रूल नंबर 4 देखिए, लेट लाइक बिटवीन, ये कुछ वर्ड है बट प्रीपोजिशन के आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब के बाद का हम बताते हैं, ऑब्जेक्ट उद्देश्य बताते हैं, और सब्जेक्ट वर्ब से पहले वाला, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे लिखा लेट मी डू दिस वर्क, जैसे लिखा लेट मी डू दिस वर्क, मुझे इस काम को करने दीजिए। गुड बॉय लाइक हिम शुड रिस्पेक्ट दियर टीचर्स, गुड बॉय जो है और खुद को जो है शुड जो रिस्पेक्ट दियर चिल्ड्रन, अपने जो है टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, शुड। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लेट लाइक बिटवीन जो प्रीपोजिशन के आगे जो है हमेशा ऑब्जेक्ट केस का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट केस का हम लोग इसमें प्रयोग कर रहे हैं। जैसे लेट हो गया इसमें, ठीक है, इसमें हेम के उसका जो है ऑब्जेक्ट उसमें केस में हम इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे जो है यू के आवाज इसमें भी हम जो है यू एंड वी को ऑब्जेक्ट के रूप में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। दिस यहाँ पे भी हिम को भी ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे इसको प्रयोग कर रहे हैं। ये रूल नंबर 4 को इस तरह से हमें करना है यूज, जहाँ पे इस तरह से आपके ऑब्जेक्ट केस को हम अगर प्रयोग करते हैं। ठीक है। 5वां रूल है, जब किसी कलेक्टिव नाउन के संपूर्ण समुदाय का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था, कलेक्टिव नाउन क्या होता है कि जिसमें जैसे टीम है, टीम में जैसे क्रिकेट की टीम है उसमें 11 है, तो पूरे समूह का वो जो है हमें ज्ञान बता रहा है उसमें कि ये पूरी टीम मतलब 11 लोगों की एक टीम है। ठीक है। दर्जन है तो एक मतलब 12 वस्तुएं मिलकर एक दर्जन बनाते हैं, इस तरह से तो ये कलेक्टिव नाउन होता है। तो कलेक्टिव नाउन में संपूर्ण समुदाय का बोध होता है। इसके लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोनाउन सर्वदा सिंगुलर होता है। अब देखो हम एक रूप में उसको प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हम सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। जैसे द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, द आर्मी किल्ड इट्स कमांडर, द क्लास रेस्पेक्ट्स इट्स इंचार्ज। देखो इसमें सारे जो है जूरी में, देखो जूरी में क्या होता है, बहुत सारे जो है जज बैठते हैं, आर्मी में बहुत सारे लोग होते हैं, आर्मी मैन होते हैं, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने जो है सिंगल उसमें इसको यूज करा है, इट्स इंचार्ज, इट्स कमांडर, इट्स वर्टिक। ठीक है। इसमें एक मतलब जो है पूरे ग्रुप को हमने सिंगल के रूप में इसको माना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है अगर उसमें संपूर्ण समुदाय का हम लोग यहाँ पे ज्ञान देख रहे हैं कि ये जो है पूरा का पूरा संपूर्ण जो है एक, उसके लिए हम लोग जो है इकट्ठा हम इसको मान रहे हैं, तो वहाँ पे सिंगुलर यूज से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन रूल नंबर 6, जब किसी कलेक्टिव नाउन से समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों का पृथक पृथक ज्ञान हो, लेकिन यहाँ पे क्या, ये तो समूह एक साथ मान रहे हैं हम लोग, लेकिन इस रूल में क्या होता है, अगर माना हमने उनको अकेले अकेले 11 टीम में है, मेंबर्स है जैसे क्रिकेट के, उसमें से अगर एक एक खिलाड़ी के विषय में अगर हमने समझना है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें होने वाला प्रोनाउन सदैव प्लूरल नंबर में होगा। उस केस में देखो यहाँ सिंगल हो रहा था लेकिन यहाँ प्लूरल में आएगा कि मतलब वो प्रत्येक मेंबर को, जैसे क्रिकेट के 11 खिलाड़ी है तो प्रत्येक को वो जो है एक्सप्लेन करेगा वहाँ पे। तो इसमें आपको सेंटेंस में आपको बताता हूँ, जैसे द जूरी वेयर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियंस। देखो यहाँ पे दियर ओपिनियंस बहुवचन में ले लिया हमने। द कमेटी लेफ्ट दियर सीट्स आफ्टर डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है। कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो लेफ्ट दियर सीट्स, देखो यहाँ पे जो हमने बहुवचन में ले लिया इसको। ठीक है। दियर वर्ड जो है बहुवचन के लिए यूज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रत्येक मेंबर्स को, यहाँ पे अलग अलग, इकट्ठा नहीं। तो यहाँ पे ये हमें इस तरह से अगर कहीं पे सेंस बनता है सेंटेंस में, तो आपको इस तरह से इसको सॉरी यूज करना है। आज छठी जो हमने 6 रूल बताया आपको, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगली नेक्स्ट जो हमारा इसमें क्लास चलेगा उसमें हम 7वीं से लेके आदि 15 तक जो रूल बनते हैं उसको आपको समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अच्छा लगा होगा, आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अपने आस पड़ोस में जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये जो है बताइए और साथ में जो है उसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू वेरी मच।